मित्रों, आज हम बात करेंगे अहंकार के भावना की। अक्सर देखा जाता है जो लोगों में आजकल अहंकार की भावना, अहंग की भावना पनपते जा रही है। लोग आत्म प्रशंसी होते जा रहे हैं। अगर आप किसी का भी तारीफ़ कर दो तो आपके दोस्त है। अगर आपने जिस दिन उसका तारीफ़ करना बंद कर दिया, वह उस दिन से आपके दुश्मन हो जाते हैं। तो आप कैसे समझेंगे आपके दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, यह कहना आजकल मुश्किल है। दोस्तों, युग जो है 4 युग में बटा हुआ है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग के बारे में धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। जो कलयुग में अक्सर ऐसे ही लोग मिलते हैं जो अपने को हमेशा ही अन्य लोगों की अपेक्षा वह महत्वपूर्णता दिखाने का कोशिश करते हैं। लोगों में अहंकार की भावना कूट कूट करके भरी होती है। लोगों को अपने बारे में होता है जो मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, लेकिन अन्य लोगों के साथ सारा कुछ बुरा ही होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बस पर सवारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये रहता है बस दुर्घटनाग्रस्त तो हो सकती है, लेकिन ये बस दुर्घटनाग्रस्त नहीं होएगी जिस बस पे मैं बैठा हूँ। या ट्रेन की ही बात करूँ तो लोग ये सोचते हैं ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो सकती है क्योंकि इस ट्रेन पे मैं बैठा हूँ। अगर ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होगी भी तो मैं जिस बोगी में बैठा हूँ वह बोगी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो सकता। ये अहंकार की प्रवृत्ति, ये भावना नहीं रहनी चाहिए। भावना आपको बहुत पीछे ले जा सकता है। अगर आपको आगे ही बढ़ना है तो आप कर्म को महत्वपूर्ण बनाते हुए आप अगर आगे बढ़ेंगे तो समस्या नहीं होगी, क्योंकि कर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। लेकिन आजकल लोग कर्म करना नहीं चाहते हैं और टांग खींच करके, पैर खींच करके दूसरे लोगों को पीछे करके अकेला और सबसे अलग निकलने की कोशिश करते हैं और अपने आप की महत्वपूर्णता को दिखाना चाहते हैं, जो आपके लिए भी सही नहीं है, समाज के लिए भी सही नहीं है, देश के लिए भी सही नहीं। तो हमेशा हमें और आपको ये सोचना चाहिए जो हम लोग कर्म के बल पे आगे बढ़ें। जिसमें भगवान ने जितनी बुद्धि दी है, जितनी क्षमता दिया है, जितनी योग्यता दिया, लोग उस हिसाब से हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ देने का कोशिश करते हैं, लोग आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत से लोग इन बातों को नहीं समझते। वे समझते हैं कि नहीं, अगर दूसरे आदमी के पास इतना धन है, किसी के पास मच्छी शिकारी है और अन्य सुविधा है, तो वह सुविधा मुझे क्यों नहीं है। और इसके लिए वह क्या करते हैं, दूसरे लोगों को सुविधाहीन कर देना चाहते हैं, जो सर्वथा ही सही नहीं है। आप अपनी सुविधा के लिए दूसरे आदमी की सुविधा को आप ख़त्म कर दो तो ये भी अच्छी बात नहीं है। दुनिया बहुत बड़ा है, संसार बहुत बड़ा है, आप तरह तरह के काम है, धंधे हैं, आपको जिस भी क्षेत्र में मन लगता है, जैसी भी आप योग्यता है, अगर आप वह काम करेंगे तो आपको भी समस्या नहीं होगी, मेरा समाज भी बढ़ेगा, देश भी बढ़ेगा। तो इन बातों पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, ना कि हम लोगों को दूसरे के अपने हित के लिए दूसरे के बारे में बुरा सोचना चाहिए, गलत बयानी करना चाहिए। इससे समाज और देश को भी नुकसान पहुँचता है। आए दिन अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के लोगों के लिए क्या क्या नहीं बोल जाते हैं। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गलत है और अहंकार की प्रवृत्ति को हमेशा के लिए आपको निकाल देना चाहिए। आत्मप्रशंसी भी नहीं रहना चाहिए। अगर आपके कोई भी लोग आपके अगर मुंह पर आपकी तारीफ़ करते हैं तो समझिए आपके दोस्त नहीं बल्कि वह दुश्मन है। अगर कोई आपका तारीफ़ आपके पीठ पीछे करे तो वही आपका दोस्त होता है। मुंह पे तारीफ़ करने वाला आपका दुश्मन होता है। अगर कोई भी आपके मुंह पे आपका तारीफ़ करता है तो समझिए वह दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है। अगर कोई आपके पीठ पीछे तारीफ़ करता है, लेकिन आजकल अक्सर ये देखा जाता है जो लोग आपके मुंह पर तो बड़ी लंबी लंबी डींगे हाँक करके आपकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वो आपकी बुराई करना शुरू कर देते। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोग समाज देश के लिए तो समस्या उत्पन्न करते ही हैं और आप जहाँ पे भी रहते हैं, अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग रहते तो वो आपको भी समस्याग्रस्त करवा सकते हैं। आपको निर्दोष किसी भी मामले में वो घसीट सकते हैं। आप निर्दोष हैं फिर भी वो आप पर किसी तरह के लांछन लगवा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। तो मित्रों, मैं आज यही कहूँगा जो हम लोगों को अहंकार की प्रवृत्ति हटा देनी चाहिए और आत्म प्रशंसी भी नहीं बनना चाहिए, आत्म प्रशंसक भी नहीं बनना चाहिए। अगर कोई आपका बुराई भी करता है तो उसको देखना चाहिए जो आखिर हमें क्या है, सही में हमारे में तो बुराई नहीं है। अगर आप में बुराई है तो आप उस बुराई को हटाने का कोशिश करें, ना कि उस व्यक्ति से झगड़ने का कोशिश करें तो आपने मेरे लिए बुरा कह दिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक बन करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान